गम का माहौल रहा है जब इनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है लोग श्रद्धांजलि देने के लिए। इन्होंने वादा करा था कि पूरी तरीके से आतंकवादियों का खात्मा होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल AR न्यूज़ में। फ्रेंड, हम बात करने जा रहे हैं आज घाटी की। घाटी पे किस तरीके से माहौल ख़राब करा जा रहा है, किस तरीके से जवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। चुनाव नज़दीक हैं यूपी के, उससे पहले घाटी का माहौल काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। 5 जवान शहीद कर दिए गए इससे पहले, जब सेना सर्च ऑपरेशन कर रही थी। उस दौरान घात लगाए आतंकियों ने हमला बोल दिया और 5 जवान शहीद कर दिए, जिसमें से एक यूपी के सारस सिंह हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर जब घर पे आया तो वहाँ पे कोहराम मच गया। उनके चाहने वालों की लंबी भीड़ लगी, कतारें लगी, जो इमेज पे आपको दिखाई दे रही हैं। इनके पिता का नाम नक्षत्र सिंह है और माँ परमजीत सिंह जो हृदय रोगी हैं, और इनकी पत्नी रजविंदर कौर जो शाहबाद की हैं। इनसे 1 वर्ष पहले यानी 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। सारस सिंह शाहजहाँपुर के बंडा में रहते हैं, इनके निवासी थे, जहां इन्हें जो है सिपाही 1 साल पहले सेना में 5 साल पहले सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। इनको जो है शहीद कर दिया गया, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रही और गम का माहौल रहा है जब इनका पार्थिव शरीर वहाँ पर पहुँचा है। लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच गए। लेकिन क्या ये बात करी है कि इसी तरीके से हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और आतंकवादी उन्हें करते रहेंगे शहीद। कब तक ऐसे जो है ये नापाक औलादें आतंकवादी हमारे जवानों को शहीद करती रहेंगी, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, उनका खून बहता रहेगा। कब घाटी से आतंकवादियों का जड़ से खात्मा होगा, वहाँ पे शांति होगी, वहाँ पे अमन कायम होगा। इससे पहले अब है घाटी के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लगातार वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, लगातार वहाँ पे सेना के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। अभी 2 गैर कश्मीरियों को वहाँ पे मार दिया गया। घाटी का पूरी तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं, आतंकवादियों को मार। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आतंकवादी ये चोरी छुपे घात लगा कर बैठ जाते हैं और सेना के ऊपर हमला कर देते हैं और जवानों को शहीद कर देते हैं। परमजीत जो है, ये जो हमला हुआ, इसमें जो सारस सिंह शाहजहाँपुर निवासी शहीद हुए और इनके साथ 4 जवान और शहीद हुए हैं। इनकी मां जो है परमजीत सिंह जो हैं, वो हृदय की रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं। उन्हें ये खबर नहीं दी गई कि उनका बेटा शहीद हो चुका है। सारस सिंह अपनी मां और अपनी पत्नी से रोज़ बात करते थे, फ़ोन पे बात करते थे, हाल चाल पूछते थे, अपनी तबीयत के बारे में बताते, उनकी तबीयत के बारे में बताते थे। लेकिन क्या गुजरेगी उन माँ के ऊपर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा इस तरीके से शहीद कर दिया गया। लेकिन गौर की बात है कि उस माँ के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि उनका बेटा देश की हिफाजत के लिए, देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। उन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, ऐसे युवा को जन्म दिया। उनके पिता ने ऐसे बेहतरीन अच्छा युवा पैदा करा, उसकी परवरिश करी, जो वो देश के लिए काम आया, देश के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। ऐसे ही युवा ऐसे ही होने चाहिए। ऐसे माता पिताओं को हमारा सलाम है, जिन्होंने ऐसे जवानों को तैयार करा, ऐसी औलाद करी, ऐसे बेटे दिए हैं जो अपनी जान निछावर करके देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं। अब बात ये उठी है कि आतंकवादियों का खात्मा जड़ से कब होगा। जिस तरीके से मोदी सरकार आई थी, उन्होंने वादा करा था कि पूरी तरीके से आतंकवादियों का खात्मा होगा, गुंडागर्दी ख़त्म होगी,
घूसखोरी ख़त्म होगी, लेकिन अभी तक घाटी में शांति व्यवस्था कायम नहीं है। धारा 370 हटाई गई थी इसी बेस पे कि वहाँ पर आतंकवाद का खात्मा हो, वहाँ पर अलगाववादियों का खात्मा हो, वहाँ पर देशद्रोहियों का खात्मा हो। लेकिन अब भी लगातार सेना और वहाँ के लोगों को, कभी कश्मीरी पंडितों को, कभी आम जनता को लगातार आतंकवादी अपना शिकार बनाते चले जा रहे हैं। कब होगा इन नापाक औलाद आतंकवादियों का खात्मा? हम आप यही प्रार्थना करते हैं और यही ऊपर वाले दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जितने आतंकवादी हैं सबका जड़ से खात्मा हो, घाटी में, कश्मीर में शांति अमन कायम हो, देश में अमन कायम रहे। और जो मज़हब के नाम पर दूसरों को लड़वाते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, उनका नामो निशान ख़त्म हो जाए, उनको नेस्त नाबूद हो जाए और हमारे देश में अमन और चैन कायम रहे। ये वो आतंकवादी हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं, उनके बाप में इतनी हिम्मत नहीं, उनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो हमारी सेना के सामने आके लड़ सकें। ये चुपके से पीछे से वार करते हैं, पीठ पे वार करेंगे, कभी आके सेना के सामने नहीं आएंगे, कभी सीने पर वार नहीं करेंगे। ये हमेशा पीठ से वार करते हैं, पीछे से वार करते हैं, चुपके से वार करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जाबाज सेना इनका हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देती है, इनको हर जगह खात्मा करती है, हर जगह शिकस्त मिलती है। मगर ये नापाक औलादें कहीं ना कहीं छुपी अपनी हरकतों को अंजाम दे दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो ये हुआ है वो बहुत ही दुखनीय है और बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है कि हमारे जवान शहीद हुए। फिर हम ऐसे जवानों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और ऐसे माता पिता को सैल्यूट करते हैं जो उन्होंने ऐसे वीर जवान हमारे देश को दिए और हमारे देश की जो है काम आए, हमारे देश की जनता के काम आए, हमारे देश के लिए काम आए। देश की सेवा यही असली सेवा है। हर उस सेना के, मिलिट्री के हर जवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस हर हिंदुस्तान का फ़र्ज़ है जो रह रहा है, सांस ले रहा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चैन सुकून से अपने घरों में सो रहा है। और हमारे जवान घाटियों में, जंगलों में, पहाड़ों पे, बर्फ़ में, अंधेरों में अपनी रातें गुजारते हैं, और पूरी देख रेख सुरक्षा करते हैं, अपनी जान निछावर कर देते हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में चैन और सुकून से रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं। ये सिर्फ हमारी मिलिट्री की वजह से मुमकिन है। मिलिट्री के जवान हमारी आन और शान हैं, जिनकी वजह से हम आज खुले में सांस लेते हैं, चैन से रह रहे हैं। वो अपना चैन सुकून नहीं देखते हैं, अपने घर बार से दूर हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, अपने माता पिताओं से दूर हैं, अपने मोहल्ले से, समाज से दूर रहकर जंगलों में, पहाड़ियों पे, बर्फ़बारी में, कड़ाके ठंड में, कड़ाके धूप में वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे जवानों को, मिलिट्री को, हमारे हिंदुस्तान के मिलिट्री को बहुत सारा मेरा सलाम सैल्यूट है। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जवान सुरक्षित रहें, ऊपर वाले का उनके ऊपर करम रहे और वो हर चीज़ में, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे वो हमारे दुश्मन पड़ोसी देश हों, हर चीज़ में वो कामयाब हों जिस तरीके से वो कामयाब होते आए हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।